दोस्तों नमस्कार, मैं श्री कृष्णा सिंह एक MP सर्टिफाइड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर। हमेशा मेरे सामने ये प्रश्न आते हैं कि SIP क्या है और इससे फ़ायदे क्या है। तो आज इसी वीडियो में हम इसी के बारे में बात करेंगे। तो आइए, आपका स्वागत है हमारे चैनल वित्त मंत्रा पे। यदि आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो SIP का फुल फॉर्म होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। मतलब कि हम एक ऐसा इन्वेस्टमेंट प्लान तैयार करते हैं जिसमें एक फिक्स्ड अमाउंट फिक्स्ड इंटरवल पे इन्वेस्ट होता है। जैसे कि मान लीजिए हम छोटे टैक्स मतलब कि इन्वेस्टर हैं, हमारे पास पैसा कम आता है या हम सैलरी अर्निंग पर्सन हैं, हम चाहते हैं कि हम इन्वेस्ट करें और फ़ायदा हो। तो हम क्या करते हैं, अपना एक मैंडेट देते हैं MC को और कहते हैं कि हमारा हर महीने जैसे 1000 रुपया है इस स्कीम के अंदर आप जमा कर दो और वो पैसा 15 दिन के अंदर आप हमारे अकाउंट से डेबिट कर लो और म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दो। तो ये जो फिक्स टर्म पे इन्वेस्ट करते हैं उसको बोलते हैं सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान में कि आपको कोई टेंशन नहीं है, आपके अकाउंट से पैसा कटता रहेगा और जमा होते रहेगा, एक सिस्टम बन जाता है सिस्टमैटिक वे। तो आइए आज इसके वीडियो में जानते हैं कि सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान के यानी SIP के फ़ायदे क्या क्या हैं। मतलब कि फ़ायदे ऐसे हैं कि आप उसको सुनने के बाद ना इन्वेस्टमेंट करने का पक्का मन बना लो। सबसे बड़ी बात है इसमें मतलब कि सिंप्लिसिटी ऑफ द चॉइस। सबसे बड़ी फ़ायदा है SIP के लिए सिंप्लिसिटी ऑफ द चॉइस। आप चाहे तो 100 रुपया, 500 रुपया, 1000 रुपया, 2000, 5000, 10,000 जितने का अमाउंट चाहे हर महीने इन्वेस्ट कर सकते हैं। 100 रुपये वाले थोड़ा ऑप्शन कम रहते हैं, 500, 1000 वाले ऑप्शन जाता है, पर 500 रुपया, 1000 रुपया आप जिसमें चाहे हर महीने इन्वेस्ट कर सकते हैं और ये आपका ऐसे। और ये जो है इतना बढ़िया ऑप्शन है कि आपको महीने आप यदि मैं कहता हूँ आपको गोल्ड खरीदना है 1000 रुपये का नहीं खरीद सकते हैं। यदि आपको किसी रिलायंस का किसी बड़ी कंपनी का शेयर खरीदना है आप नहीं कर सकते हैं, और आप म्यूचुअल फंड में कर सकते हैं। आपको FD कराने का कहूँ आप नहीं कर सकते हैं, और आप म्यूचुअल फंड में 1000 रुपये, 500 रुपये, 100 रुपये लगा करके आप इन्वेस्ट कर सकते हैं और ये आपका इन्वेस्टमेंट हर महीना अपने आप चलते रहेगा, आपको कोई उसमें टेंशन नहीं रहेगा। ये सबसे बड़ा है सिंप्लिसिटी ऑफ द चॉइस। दूसरा है रुपी कॉस्ट एवरेजिंग। आज आपने देखा रुपी का कॉस्ट कितना है, 80 रुपीज़ पर डॉलर से क्रॉस कर गया, कल के दिन में कम था। तो रुपी का जो भी वैल्यूएशन होता है उसके हिसाब से इसका मतलब कि एवरेजिंग हो जाता है। तो आपने जिस समय लगाया उस समय के हिसाब से मान लीजिए आज के 10 साल आपने चालू किया तो 10 साल का पहले जो रेट था वो का भी बेनिफिट मिल रहा है और आज का जो है उसका भी बेनिफिट मिल रहा है। तो इसमें रुपी कॉस्ट एवरेजिंग हो जाती है। मार्केट जिस प्लस पे है, जैसे मान लीजिए कल के दिन में मार्केट कम था तो कम का मिलेगा, ज़्यादा है तो ज़्यादा के हिसाब से मिलेगा। तो मार्केट के जो फ्लक्चुएशन के जो फ़ायदे हैं ये SIP के अंदर आपको मिल जाता है। ठीक है, जैसे बीच में मार्केट घट के 52,000 पे आ गया था, आपने देखा हो। चाहे एक बार जो है आपने देखा होगा 2009 में 8,000 पे आ गया था। तो क्या हुआ, जो उसने SIP लगा था उसको 8,000 के हिसाब से बेनिफिट मिल गए और हर महीने बढ़ते गए और मार्केट बढ़ता है तो जो जितना आपने इन्वेस्ट कर रखा है सारा अमाउंट बढ़ता है। तो ये है रुपी कॉस्ट। तीसरी है फ्लेक्सिबिलिटी। म्यूचुअल फंड में जो आप SIP लगाते हैं वो SIP हर महीना जब चाहे लगा सकते हैं। ये नहीं है आप डेट चूज कर लें अपने हिसाब से, 7 को लगाना है, 15 को लगाना है, 30 को लगाना है, 25 को डालना है या अदर डेट है, आप डेट चूज करके बोल दीजिए डिस्ट्रीब्यूटर को या म्यूचुअल फंड कंपनी को, वो डेट पे आपका अमाउंट लग जाएगा। ठीक है, उसके बाद आपको मन करता है कि उसी में आप एडिशनल अमाउंट लगाएं, एडिशनल अमाउंट लगाएं। यदि आप RD करते हैं, यदि आप दूसरी करते हैं तो उसमें नहीं होगा। एक तो आपको लगाने की टेंशन नहीं है और यदि एडिशनल अमाउंट लगाना है तो भी टेंशन नहीं है। उसी फंड में आप चाहें लॉगिन करें और परचेज कर लें। तो इससे बढ़िया आपको क्या हो सकता है। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी जब चाहे। अच्छा, उसके बाद मान लीजिए आपको पैसा निकालना है SIP तो भी आसानी से आप अपना रिडीम्पशन फॉर्म भरिए या जो ऐप हैं कैम्स और ये जो है क्या बोलते हैं कार्वी वाले ऐप से आप रिडीम कर लीजिए। तो दोनों ही है, मतलब कि इतना फ्लेक्सिबिलिटी है कि इसका हाई रिटर्न जो है आप देखिए म्यूचुअल फंड में है, आपने अभी निकाल लो। अभी यदि आप देखोगे जो 10 साल पुराना वाला म्यूचुअल फंड है, गया से गया गुजरा भी म्यूचुअल फंड जो है ना 15% का रिटर्न दे रहा है, जबकि FD में आपको 9% से ज़्यादा कहीं भी नहीं मिलेगा। ठीक है, आपका इन्फ्लेशन एडजस्टेड
मतलब कि दूसरी फैक्टर स्टेट आपको मिलेगा। म्यूचुअल फंड में आपको रिटर्न जो है, यदि आपके पास पेशेंस है तो आपको हाई रिटर्न ग्रांटेड है। बताओ, ग्रांटेड आता है तो इसे वर्ड नहीं यूज करना चाहिए, पर मैं कहता हूँ आपको मिलेगा। आप पेशेंस रखिए और इन्वेस्टेड रहिए और इन्वेस्टमेंट करते रहिए तो आपको हाई रिटर्न मिलेगा। उसके बाद जो म्यूचुअल फंड के जो है, ये है पावर ऑफ कंपाउंडिंग। बहुत लोग कहते हैं पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या है। आपने कंपाउंड इंटरेस्ट सुना हो। कंपाउंड इंटरेस्ट में होता है कि जो इंटरेस्ट होता है फिक्स्ड पीरियड के बाद प्रिंसिपल के साथ ऐड हो जाता है। जैसे हमने कंपाउंड इंटरेस्ट पे यदि कोई लोन लिया हुआ है और एक साल में 10% का ब्याज है और 1 लाख रुपए का यदि लोन है, तो अगले साल जो प्रिंसिपल होगा वो 1,10,000 हो जाएगा और जो इंटरेस्ट लगेगा 1,10,000 रुपये लगेगा। तो इसमें क्या होता है, इसमें सपोज करिए मान लीजिए आपने किसी म्यूचुअल फंड में लगाया है, जैसे फॉर एग्जांपल डिविडेंड वाले में लगाया है और डिविडेंड एक कंपनी ने उसको डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, तो वो डिविडेंड उसके साथ आ जाता है, तो आपका इन्हें भी उसके हिसाब से बढ़ जाता है। यदि किसी कंपनी ने बोनस शेयर एलोकेट कर दिया तो बोनस के हिसाब से जो मार्केट अप्रिशिएट होती है वो बढ़ जाती है। तो इसमें पावर ऑफ कंपाउंडिंग बढ़ जाती है। और आप देखिए, जैसे आपने पैसा जमा करते गए तो एक एक पैसा बहुत बड़ा पैसा है। तो ये पावर ऑफ कंपाउंडिंग का बेस्ट एग्जाम्पल है म्यूचुअल फंड। आप पैसा लगाइए, उसके बेनिफिट आपको होते होते बड़ा अमाउंट मिल जाएगा। आपके पास बस पेशेंस चाहिए। तीसरा है जो इमरजेंसी फंड के रूप में काम करता है। आपके पास, मैं बता रहा हूँ, आपने आरडी में पैसा लगाया है, जब चाहे निकाल नहीं सकते। आपने पीपीएफ में पैसा लगाया है, फिक्स डिपोजिट में लगाया है, निकालेंगे तो दिक्कत है, वेट करिए, फॉर्मेलिटी करिए, वो करिए। पर यदि आपने एसआई में पैसा लगाया है और पैसा आपके पास मतलब कि आपने निकाला नहीं, तो आप जब चाहे निकाल सकते हैं। जो सेबी का रूल होगा T+2, T+1, T+3 के हिसाब से आपको पैसा आपके अकाउंट में आ जाएगा। तो ये है जो बताता हूँ एक्ट ऑफ एज इमरजेंसी फंड। ये काम करता है आपके, जब इमरजेंसी में काम, पैसा बचाओगे कल के दिन में काम आएगा, फंड कैसे बड़ा होगा। तो ये सारे बेनिफिट है म्यूचुअल फंड में कि SIP लगाते। SIP में आपके पास छोटे अमाउंट हो छोटे लगाइए, बड़े अमाउंट हो बड़ा लगाइए, पर रेगुलर सेविंग करने का बहुत अच्छा ऑप्शन है। आप इन्वेस्ट करिए। तो मैं अगेन आपसे कहता हूँ, आप इन्वेस्ट करिए, संपर्क कीजिए, जानकारी हासिल कीजिए और इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि आज बचाओगे तभी जाकर के कहीं लगाओगे या खर्च करोगे, कुछ करोगे। तो बहुत ज़रूरी होता है आपके पास पैसा बचाना और करना। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत अच्छा लगा होगा। और मैं बताऊँ, जिसमें भी लगाना है तो उसके पहले जो स्कीम डॉक्यूमेंट है आप ध्यान से पढ़िए और उसके बाद लगाइए। हम किसी तरीके का रिस्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते हैं। ये सेबी का गाइडलाइन है जो आपको बता रहे हैं। आप जो है हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने यार दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इसी के साथ बहुत बहुत आपका धन्यवाद।